ना बोलो बोलो, आप प्लांट क्यों ले जा रही हो? नीचे से पकड़ो, प्लांट टूट जाएगा। आज आपके स्कूल में प्लांटेशन डे है। कौन सा दिन है आज? आज कौन सी जुलाई है? 3 जुलाई, वेडनेसडे। ओके 2024। हाँ, और पापा के साथ जा रही हो? मेरे पापा। प्लांट को प्यार से उठा के रख सकती हो? मैं ले जाऊंगा यार, तोड़ डाल देंगे। ठीक है, माँ को बाय कर दो। बाय बाबू, लव यू। गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में वेलकम। अभी बज रहे हैं 2:45 और मैं यहाँ पार्क में आ गई हूँ वॉक करने। एक्चुअली मैं वॉक के लिए निकल गई थी 2 बजे, लेकिन मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया था। जैसे ही स्टार्ट करने लगी मेरे भाई का फ़ोन आ गया था। वो दिल्ली में रहता है, रोहिणी में, और मेरी भाभी और भाई दोनों गुड़गांव में जॉब करते हैं। अब इशू ये आ रहा है कि उन लोगों को ट्रैवलिंग टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ट्रैवलिंग में, अपने ऑफिस और घर में कम्यूट करने में। एक्चुअली गुड़गांव और रोहिणी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी है। सो नाउ दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट देयर अबोर्ड टू गुड़गांव ओनली। तो रोहिणी में जो अपना खुद का घर है वो रेंट पे देंगे। तो वो वही मेरे से बात कर रहा था। फिर वो, उसकी बेटी फर्स्ट में है और वहाँ के दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ती है, रोहिणी के गंगा इंटरनेशनल स्कूल में। तो वो मेरे से यही बोल रहा था, क्या केवी बेटर है? तो मेरे तो दोनों बच्चे केवी में ही पढ़ते हैं और मुझे केवी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बड़ी वाली बेटी 10th तक केवी में ही पढ़ी है और अभी 11th भी अपनी केवी से ही कंटिन्यू कर रही है। एंड शी हैज़ स्कोर्ड 95% मार्क्स इन CBSE बोर्ड। और 11th वो साइंस से कर रही है विदाउट बायो, PCM से कर रही है। तो शी इंजॉयज़ हर क्लासेस और हमने उसको कोचिंग ऑनलाइन ही दिलवाई है। तो मैंने तो उसको ये बोला बहुत बढ़िया। और वैभवी जो मेरी छोटी बेटी है वो 4th में है और वो भी केवी में है, वो भी अच्छा कर रही है। तो बस यही सब बातें हो रही थी। तो इसमें इतना टाइम लग गया और भाई से बात करो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। 2:45 हो गए, यानी 2 बजे से 2:45 बजे तक 45 मिनट्स तक मैंने अपने भाई से बातें की इधर उधर की। और फिर मैं राखी पे जा भी रही हूँ, तो शायद अब वो मुझे गुड़गांव से ही पिकअप करेगा, क्योंकि बाय दैट टाइम ही माइट हैव शिफ्ट टू गुड़गांव। तो ही माइट हैव शिफ्टेड टू गुड़गांव होना चाहिए। सॉरी, हाँ, मेरी इंग्लिश के लिए मुझे नीति भी बड़ा टोकती है। चलो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ पार्क का। तो देखो, बारिश की वजह से रास्ता कितना सुंदर हो गया है। फूल झड़े पड़े हैं यहाँ पे इधर उधर। यू कैन सी लोग वॉक भी कर रहे हैं इस रास्ते पे, पत्ते गिरे पड़े हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये देखो। यू नो, मेरा तो एकदम दिन बन जाता है जब भी मैं आती हूँ इस पार्क में। तो आज कुछ ख़ास नहीं हुआ। अगर मैं आपको आज सुबह का अपडेट दूँ तो दोस्तों, आज कुछ ख़ास नहीं हुआ। आज मैं जिम नहीं गई। मैं सुबह उठी थी 4 बजे, अलार्म बजा था, बट आई वॉज़ हैविंग सम पेन इन माई बैक। और मुझे अभी भी पेन हो रहा है बैक में, पता नहीं हरारत हो रही है तो ज़ुकाम की वजह से सर दर्द हो रहा है। वैसे ज़ुकाम भी नहीं है, पता नहीं हरारत से हो रही है। तो मैंने आज जिम की छुट्टी की, मैं सो गई। 6 बजे उठी। फिर मैंने त्राटक किया, मेडिटेशन किया, ओम का उच्चारण किया, बच्चों को उठाया। तो मैंने आज मटर पनीर बनाया है, बहुत ही टेस्टी मटर पनीर था। आज वैभवी ने ज़िद की कि वो ट्री प्लांटेशन डे है उसके स्कूल में, तो वो पापा के साथ ही जाएगी। मैं शायद वीडियो में डाला भी है आगे। और पापा के साथ गई एंड शी वॉज़ रियली वेरी एक्साइटेड। और अमित से मैंने फ़ोन पे बात की बाद में, तो वो कह रहे उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ही वॉज ओनली पेरेंट जो वहाँ आए थे। तो उन्हें एक तरीके से VIP ट्रीटमेंट मिला और उनकी फ़ोटो वोटो भी खींची गई। पर फ़ोटो उनके फ़ोन में नहीं है, टीचर के फ़ोन में है। तो जब वो फ़ोटो शेयर करेगी तो मैं भी डालूँगी। और बस सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऑफ़िस में भी मैंने अपना प्रोडक्टिव काम बहुत अच्छे से किया। और मैं बिग बॉस देख ही रही हूँ, OTT 3 पायल हैज़ बीन एलिमिनेटेड। तो मैं जब भी अरमान को देखती हूँ ना, अरमान और पायल को, वो कृतिका को,
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दे डू नॉट डिज़र्व टू बी इन द शो। ठीक है, पहले हमें आदत है सेलिब्रिटीज़ को देखने की, बट क्या अब हमारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हो गए हैं, अरमान जैसे लोग हु प्रमोट पॉलीगैमी? ठीक है, आपके क्या विचार हैं, आप भी मुझे बताइएगा। तो अभी मैं रखती हूँ, मैं शायद जब ऑफिस से घर के लिए निकलूँगी ना, आज मैं ड्राइव करते हुए आपसे बात करूँगी। मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं दिखाऊँ आपको मैं कैसे ड्राइव करती हूँ। मैं खुद कार ड्राइव करके आती हूँ, और जैसे जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, मुझे लग रहा है मेरी ड्राइविंग और अच्छी होती जा रही है, और अच्छी होती जा रही है। तो मुझे ड्राइव करने में मज़ा आता है, धीरे, स्लो, फास्ट, सुपर फास्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रोड एंड ट्रैफिक। चलो दोस्तों, मैं रखती हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको, 7:45 हो गए हैं और मैं बिस्तर पे आ गई हूँ सोने। मैंने काफ़ी टाइम से डायरी भी नहीं लिखी है, कल लिखूँगी। आज मेरे पीरियड्स का 5th डे था। मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने जोत भी जगाई, बट मैंने आज व्रत नहीं रखा। आज प्रदोष व्रत था जो मैं रखती हूँ, पर मेरे ध्यान से निकल गया तो रह गया। मैं सोच रही हूँ उस व्रत का उद्यापन कर दूँ सावन में, तो बहुत बार रह जाता है, और हफ्ते में 2 ही व्रत रखूँ अब। और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, जैसे कि मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने आके वज़न किया तो 70 किलो हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, कहाँ गलत जा रही हूँ मैं। आज जिम नहीं गई इस वजह से, या फिर मुझे शायद रात को खाना बंद करना पड़ेगा। मेरे फेस पे भी फैट दिखने लगा है, देखो तो बड़े बड़े गाल हो गए। राखी पे मुझे घर जाना है, सॉरी कैमरा हिल गया। राखी पे मुझे घर जाना है, और अगर मैंने वज़न कम नहीं किया सब ताने भी मारेंगे और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। फिलहाल तो मेरे को टेंशन है मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। कल से मैं स्ट्रेटेजाइज करती हूँ, सोचती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे मन में प्रण लेना पड़ेगा कि 6 बजे के बाद मुझे खाना नहीं खाना किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी भूख। मुझे तरबूज बहुत पसंद था, तो तरबूज अब जा रहा है तो मैंने कहा चलो मैं तरबूज खा लेती हूँ। तो मैंने तरबूज खाए। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है राम जी मेरे वज़न को लेके। मुझे अपने वज़न का कुछ करना पड़ेगा। यूरोप से आने के बाद आई एम नॉट एबल टू रिकवर माई लास्ट वेट, सो मुझे रिकवर करना पड़ेगा। अब मैं सोती हूँ, आप लोग भी सोएं। आज का दिन बहुत हैपनिंग था, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, मैं ऑफिस से आई तो मैं वैभवी को लेके चोपड़ा क्लासेस गई डांस सिखाने के लिए 7 to 8। उसके बाद मैं आके बैठी थी, 8 बजे उसे लेने जाना था, बट स्मिता को मैंने फ़ोन किया। एक्चुअली स्मिता इज़ माई नेबर, और उसकी बेटी भी उसी डांस क्लास में जाती है, तो और वही टाइमिंग है। तो शी सेड कि शी विल ब्रिंग नीति अलॉन्ग विद हर, नीति नहीं सॉरी वैभवी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैभवी आ गई उनके साथ। वैभवी ने आके मटर पनीर और रोटी खाई, और फिर सामने वाली भाभी मुझे साबूदाने के बड़े दे के गई। टू माई सरप्राइज बहुत टेस्टी थे वे, नारियल की चटनी जो मैंने पूरी खा ली। अमित, नीति और वैभवी सब ने बड़े खाए, बहुत ही टेस्टी थे। और अब मैं किचन का काम निपटा के लेटी हूँ। कल मैं बनाऊँगी कढ़ी, तो हो सका तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अब मैं रखती हूँ, गुड नाइट।